सो व्हाट इफ नारुतो वाज इन उचिहा के 8th एपिसोड में तुम सबका स्वागत है। एंड एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड एपिसोड को स्टार्ट करते हैं पिछले एपिसोड के छोटे से रिकैप के साथ। सो पिछले एपिसोड में नारुतो को एक सीक्रेट उचिहा वेपन का मैप मिला था एंड उस मैप को फॉलो करते करते नारुतो एक केव के अंदर एक अंडरग्राउंड उचिहा चैम्बर में पहुंच गया था। एंड उस चैम्बर में नारुतो को दिखती है एक डीमन कटाना जिसकी वो पास भी नहीं जा पा रहा होता है। थोड़ा बहुत उस चैम्बर में इधर उधर घूमने के बाद नारुतो को एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है जिससे डरकर नारुतो उस चैम्बर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाता है। बट अपनी जी जान लगाने के बाद भी नारुतो को उस चैम्बर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। एंड अगेन उसे वही मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है एंड तभी नारुतो मिलता है उस उचिहा चैम्बर के कीपर बाजी से। नारुतो बिना टाइम वेस्ट करे बाजी से डीमन कटाना के बारे में पूछता है एंड ऐसे करके बाजी नारुतो को डीमन कटाना की हिस्ट्री एंड पावर्स के बारे में बताने लगते हैं। बाजी नारुतो को बताते हैं कि कुछ सेंचुरीज पहले पूरी दुनिया पर सिर्फ 4 क्लैंस का ही राज हुआ करता था, दी उजुमाकीज, दी सेंजूस, दी सारुटोबीज एंड दी उचिहास। ऑल्सो उचिहा क्लैन के लीडर को उस टाइम पर उचिहा किंग करके बुलाया जाता था, जिससे हमें समझ में आता है कि बाकी क्लैंस के कंपैरिजन में उचिहा क्लैन के लीडर कितने ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड घमंडी थे। उस टाइम पूरी दुनिया में पीस बनाए रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था कि इन चारों क्लैंस के बीच में शांति बनी रहे। एंड इसी मोटिवेशन के साथ इन चारों क्लैंस के लीडर मिलकर एक काउंसिल का फॉर्मेशन करते हैं एंड एक पीस ट्रीटी साइन करी जाती है। इस काउंसिल के अपने आप में 3 रूल्स हुआ करते थे। रूल नंबर 1, काउंसिल में चारों क्लैन लीडर्स की पोजीशन एक बराबर होगी एंड कोई भी किसी से सुपीरियर नहीं होगा। दूसरा रूल था कि दुनिया में पीस बनाए रखने के लिए चारों क्लैन लीडर्स को साल में एक बार मीटिंग करने के लिए साथ में आना होगा। रूल नंबर 3, काउंसिल की मीटिंग की जगह पर किसी भी क्लैन के सोल्जर्स अलाउड नहीं थे एंड किसी भी तरह की वायलेंस पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस थी। ऐसी ही एक ईयरली काउंसिल मीटिंग जिसे सारुटोबी क्लैन ने होस्ट करा था, उसमें उचिहा किंग एंड सारुटोबी क्लैन के लीडर में बहस स्टार्ट हो जाती है। एज उचिहा किंग को वो जूस पसंद नहीं आता है जो मीटिंग के टाइम पर उनको दिया गया था एंड इसलिए वो सारुटोबी क्लैन और उनके लीडर की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देते हैं। मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि उचिहा किंग एक विंड स्टाइल jutsu का यूज करके सारुटोबी क्लैन के लीडर पर अटैक कर देते हैं, जिससे काउंसिल का रूल एंड इवन काउंसिल ही टूट जाती है। एंड उस टाइम पर मामले को ठंडा करने के लिए उजुमाकी क्लैन के लीडर आशिन उजुमाकी दोनों उचिहा किंग एंड सारुटोबी क्लैन के लीडर को एडामेंटाइट चेन से बांध देते हैं। एज अगर वो ये नहीं करते तो उन दोनों में से कोई एक वहीं पर मारा जाता। एंड ऐसे करके जिस काउंसिल को दुनिया की शांति के लिए बनाया गया था, उसी काउंसिल की मीटिंग में एक ऐसी वॉर स्टार्ट हो जाती है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, द ग्रेट उचिहा वर्सेस सारुटोबी वॉर। इसके बाद सीन वहां से कट हो गया था एंड हमको सासुके को कोना के हॉस्पिटल में दिखाया गया था, जहां पर उससे मिलने के लिए ककाशी सेंसे एंड इनो आ रखे थे। ककाशी सेंसे सासुके से चूनी एग्जाम के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं एंड सासुके एंड इनो दोनों को गाय सेंसे की टीम के बारे में वार्न करते हैं। एंड पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हमको मेनमा उजुमाकी को दिखाया गया था जिसमें से 9 टेल्स का चाकरा निकल रहा होता है। एक्चुअली में मेनमा उजुमाकी के टीचर खुद गाय सेंसे थे, एज मेनमा उजुमाकी को किसी भी तरह का निंजुत्सु एंड गेंजुत्सु यूज करना नहीं आता था एंड वो पूरी तरह से ही अपने ताइजुत्सु पर डिपेंड करता था। सो यही सब हुआ था पिछले एपिसोड में। आई नो रिकैप थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया बट स्टोरी को समझने के लिए जरूरी था। सो अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इफ नारुतो वाज इन उचिहा का एपिसोड नंबर 8। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको फिर से बाजी एंड नारुतो को दिखाया जाता है, जहां पर बाजी नारुतो को उचिहा वर्सेस सारुटोबी वॉर की कहानी सुनाने लगते हैं। बाजी नारुतो को बताते हैं कि उस मनूस मीटिंग के बाद सारुटोबी क्लैन एंड उचिहा क्लैन के बीच में ऑफिशियली वॉर स्टार्ट हो गई थी एंड काउंसिल को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया था। वॉर की स्टार्टिंग में ही दोनों उजुमाकी एंड सेंजू क्लैन ने वॉर में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था एंड दोनों ही क्लैंस इस वॉर में न्यूट्रल रहने का फैसला करते हैं। एज हर किसी को पता था कि अगर इन चारों क्लैंस के बीच में एक फुल फ्लेज्ड ऑल आउट वॉर होगी तो पूरी दुनिया का तबाह होना तय है। वॉर काफी ज्यादा स्लोली आगे बढ़ती है एज दोनों ही क्लैन सामने से अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ सामने वाले क्लैन पर अटैक करना नहीं चाहते थे, एज दोनों ही लीडर्स को उनके एडवाइजर्स ने सजेस्ट किया था वॉर में डिफेंसिव खेलने का। उस जूस वाली मीटिंग जिसमें उचिहा किंग ने कुछ ऐसा कहा था, जूस पिला दो, मौसम्बी का जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। आई मीन वॉर को स्टार्ट हुए 3 महीने निकल चुके थे एंड दोनों ही क्लैंस ने अब तक बस छोटी मोटी बैटल्स ही लड़ी थी, वो भी अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए। एंड इसी 3 महीने के टाइम स्किप के बाद हमको उचिहा कासल को दिखाया जाता है, जहां पर उचिहा किंग अपने एडवाइजर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। बाजी नारुतो को समझाते हैं कि एक गर्म दिमाग वाले घमंडी इंसान के पास ऐसे लोगों का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि हर सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करें एंड अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। इसी वजह से उचिहा क्लैन के लिए उस टाइम पर उचिहा क्लैन की मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, एज अगर
उचिहा किंग के मिनिस्टर्स नहीं होते तो अब तक उचिहा किंग अकेले ही साउटोबी क्लैन पर अटैक करने के लिए जा चुके होते। उस टाइम पर उचिहा किंग के एडवाइजर्स थे उचिहा किंग के छोटे भाई काजेमारू उचिहा, उचिहा किंग के एक वफादार मिनिस्टर हयाशी उचिहा एंड फाइनली उचिहा किंग की इकलौती बेटी एंड उनकी वारिस अकारी उचिहा, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन उचिहा किंग, काजेमारू उचिहा एंड हयाशी उचिहा बैठकर वॉर की स्ट्रेटेजीज पे बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर उचिहा किंग की बेटी अकारी आ जाती है। अकारी अपने पापा को बताती है कि उसकी मम्मी यानी उचिहा किंग की पत्नी सायूरी उचिहा बहुत टाइम से उचिहा किंग का वेट करने लग रही है। एंड उचिहा किंग बाकियों के सामने कितने ही घमंडी एंड गुस्सैल क्यों ना हो, अकारी की बात सुन के वो फुल स्पीड में मीटिंग को छोड़ के सायूरी के कमरे की तरफ निकल जाते हैं। उचिहा किंग सायूरी के कमरे में पहुंचते हैं एंड हमको रिवील करा जाता है कि सायूरी इस टाइम पर प्रेग्नेंट थी। एंड उचिहा किंग बहुत ही ज्यादा डेस्परेटली एक बेटा चाहते थे ताकि उनकी लेगेसी कंटिन्यू हो पाए एंड उनका बेटा आगे जाके उचिहा क्लैन का लीडर यानी उचिहा किंग बन पाए। सायूरी एंड उचिहा किंग एक दूसरे को बचपन से जानते थे एंड एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। एंड पूरी दुनिया में बस एक सायूरी ही थी जो कि उचिहा किंग को उनके नाम से बुलाती थी। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमको उचिहा किंग का नाम रिवील किया जाता है जो कि था शिन्सके उचिहा। सायूरी शिन्सके से कहती है कि वो बहुत ज्यादा नर्वस है एंड उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एज हमको बताया जाता है कि सायूरी एंड शिन्सके के 3 बच्चे पहले ही बर्थ के टाइम पे मर गए थे एंड इस सब की वजह से सायूरी की बॉडी काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी। सायूरी शिन्सके से कहती है कि वो अपने बच्चे की वजह से ऑलरेडी काफी ज्यादा टेंशन में थी एंड ऊपर से उचिहास एंड साउटोबीज की वॉर की वजह से उसका और दिमाग खराब हो रहा था। उचिहा किंग सायूरी से कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं तो मैं कोई हाथ भी नहीं लगा सकता एंड ये मेरा वादा है। ये सुन के सायूरी को रिलैक्स होना चाहिए था बट वो अभी भी काफी ज्यादा टेंशन में लग रही थी। तभी उचिहा किंग सायूरी से कहते हैं कि मेरे को वॉर से रिलेटेड एक जरूरी काम है इसलिए मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। एंड इतना बोलकर उचिहा किंग वहां से चले जाते हैं। तभी नारुतो बाजी को फिर से इंटरप्ट करता है एंड उससे पूछता है कि इन सब का डीमन कटाना से क्या रिलेशन है सर जी। बाजी नारुतो में फिर से एक थप्पड़ लगाते हैं एंड उससे कहते हैं कि इसी वॉर की वजह से कुछ ऐसी चीजें हुई जिन्हें नहीं होना चाहिए था एंड उन्हीं में से एक थी डीमन कटाना का हमारे रेल्म में होना। नारुतो फिर चुपचाप से बैठ जाता है एंड बाजी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। बाजी बताते हैं कि वॉर के स्टार्ट होने के 6 महीने बाद एक दिन साउटोबी क्लैन ने उचिहा क्लैन की टेरिटरी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विलेज पर हमला कर दिया था। उचिहा कासल में सबके सब बहुत ज्यादा टेंशन में थे एंड उचिहा किंग उस विलेज में जाने की तैयारी कर रहे थे। उचिहा किंग के सारे मिनिस्टर्स एंड फैमिली के लोग उन्हीं के पास में खड़े हुए थे कि तब भी एक सर्वेंट वहां पर आती है एंड उचिहा किंग को बताती है कि सायूरी बहुत ज्यादा पेन में है एंड उनका बच्चा पैदा होने वाला है। एंड उस सर्वेंट की बात सुनकर उचिहा किंग एक डिलेमा में फंस जाते हैं कि इस टाइम पर उन्हें खुश होना चाहिए या फिर टेंशन में। उचिहा किंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि तभी उनका छोटा भाई काजेमारू उनसे कहता है कि आप यहीं पर रह के सायूरी का ध्यान रखो, सारुटोबी क्लैन को मैं देख लूंगा। अकारी भी अपने पापा से कहती है कि आप यहीं पर रुको एंड मैं एंड काजेमारू अंकल विलेज में सब कुछ संभाल लेंगे। उचिहा किंग को ये आइडिया अच्छा तो नहीं लग रहा होता है बट इस टाइम पर उनके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी, इसलिए वो दोनों काजेमारू एंड अकारी को उचिहा विलेज में जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। दोनों काजेमारू एंड अकारी बाकी उचिहा क्लैन के लोगों के साथ मिलके साउटोबी क्लैन से लड़ने के लिए चले जाते हैं एंड तभी हमको उचिहा किंग को कासल में बहुत तेज भागते हुए दिखाया जाता है। पहली नजर में तुम्हें लगेगा कि उचिहा किंग भाग के सायूरी के पास में जा रहे होंगे बट ऐसा नहीं था। उचिहा किंग फुल स्पीड में भागकर कासल के एक सीक्रेट चैम्बर की तरफ जा रहे थे। उस सीक्रेट चैम्बर के बारे में सिर्फ और सिर्फ उचिहा किंग एंड उनके मिनिस्टर हयाशी को ही पता था। वो चैम्बर काफी ज्यादा डार्क था एंड उसमें काफी सारे चिमगादड़ थे जिससे हमें इतना समझ में जरूर आ जाता है कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। उचिहा किंग उस चैम्बर में पहुंचते हैं एंड हमको कुछ भी दिखाया नहीं जाता है कि उन्होंने उस चैम्बर में क्या किया या फिर उस चैम्बर में और कौन था। हमको बस उचिहा किंग की आवाज सुनाई देती है, प्लीज बेटा ही होना चाहिए। सीन वहां से कट होता है एंड हमको सायूरी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा पेन में थी एंड बहुत जोर से चिल्लाने लग रही थी। उचिहा किंग वहां पर पहुंचते हैं एंड सायूरी की ऐसी हालत को देख के बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं एंड सायूरी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उचिहा किंग के मिनिस्टर हयाशी पूरे उचिहा क्लैन के बेस्ट मेडिकल निंजा थे एंड वो अपनी पूरी मेडिकल निंजास की टीम के साथ सायूरी की डिलीवरी करवाने में लगे हुए थे बट उनके एक्सप्रेशन ही हमें बताने के लिए काफी थे कि मामला हाथों से निकलता जा रहा था एंड दोनों सायूरी एंड उचिहा क्लैन के बच्चे की लाइफ बहुत ज्यादा बड़े खतरे में थी। हयाशी उचिहा किंग से साइड में चल के कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए कहते हैं एंड उचिहा किंग एंड हयाशी उसी रूम के एक कोने में चले जाते हैं। हयाशी उचिहा किंग को बताते हैं कि सायूरी की डिलीवरी नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती है एज उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो चुकी है एंड कुछ भी करके सायूरी को तो बचाया नहीं जा सकता बट हमारे पास आपके बच्चे को बचाने का अभी भी एक मौका है। शिन्सके को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था एज जिसको उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया एंड जिसमें वो अपना एंड अपने क्लैन
क्लैन का फ्यूचर देखता है, दोनों की जिंदगी इस टाइम पर बहुत ज्यादा खतरे में थी। शिंस्के अपने ख्यालों में खो रखा था, बट तभी उसे हयाशी की आवाज सुनाई देती है एंड वो होश में आ जाता है। उचिहा किंग हयाशी से पूछते हैं कि उनके बच्चे को बचाने का एग्जैक्टली क्या तरीका है। हयाशी बहुत ज्यादा लंबा पॉज लेता है एंड काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहा होता है, बट सायूरी के चिल्लाने की आवाज सुन के वो उचिहा किंग को बताता है कि हम सायूरी के पेट में एक छोटा सा कट करके बच्चे को निकाल सकते हैं, जिससे बच्चे की जान तो बच जाएगी बट सायूरी एंड इतना बोलकर हयाशी शांत हो जाता है। उचिहा किंग कहते हैं छोटा सा कट, हाँ। एंड तभी हयाशी उचिहा किंग से माफी मांगने लग जाता है। शिंस्के हयाशी से कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लड़ाइयां लड़ी हैं एंड मैं आज तक नहीं हारा हूँ, बट आज भले ही मैं कुछ भी कर लूं, मेरा हारना तय है। एंड इस पॉइंट पर हमको शिंस्के के फेस का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है एंड उसकी आंखों से आंसू आना बंद नहीं हो रहे थे एंड वो बहुत धीमी आवाज में कहता है कोशिश करना उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। उचिहा किंग की बात सुनकर हयाशी बिना टाइम वेस्ट करे सायूरी की तरफ जाता है एंड अपने असिस्टेंट्स को उसके हाथ एंड पैरों को बांधने के लिए कहता है। सायूरी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है एंड उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, बट वो बार बार शिंस्के का नाम ले लग रही होती है, बट शिंस्के उस कमरे से ही बाहर चले जाता है एंड गेट के पास बैठकर रोने लग जाता है। हयाशी सायूरी के ऊपर अपना मेडिकल ऑपरेशन चालू करता है, जिसकी वजह से सायूरी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कुछ देर तक सायूरी की चिल्लाने की आवाज वहां पर गूंजती है, जिससे बचने के लिए शिंस्के ने अपने कानों को बंद कर रखा था, बट फाइनली सायूरी चिल्लाना बंद करती है एंड उसके आखिरी वर्ड्स भी थे शिंस्के अकारी आई लव यू। एक मेडिकल निंजा बाहर आके शिंस्के को बताता है कि ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है एंड माय लॉर्ड क्या आप प्लीज अंदर आ सकते हैं, बट इस टाइम पर शिंस्के अपने दिमाग में बस सायूरी से करे हुए प्रॉमिस के बारे में ही सोचने लग रहा था। तभी हयाशी बाहर आता है एंड शिंस्के से अंदर चलने के लिए कहता है, बट शिंस्के उससे बहुत जोर से चिल्ला के कहता है कि मैंने उससे वादा करा था उसे बचाने के लिए, मैंने उससे कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं तो मैं कोई हाथ भी नहीं लगा सकता एंड मैंने खुद ही उसे अपने हाथों से मार डाला। एंड ये बोलकर शिंस्के के आंसू रुक ही नहीं पा रहे होते हैं। हयाशी उसे चुप कराने की कोशिश करता है एंड उससे कहता है माय लॉर्ड प्लीज अंदर चलिए। शिंस्के अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है एंड रूम के अंदर जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद एक मेडिकल निंजा शिंस्के को उसका बच्चा पकड़ा देता है, जिसे बचाने के लिए शिंस्के ने सायूरी को मारने के ऑर्डर्स दिए थे एंड अब हमको रिवील करा जाता है कि वो बच्चा भी जिंदा नहीं बच पाया था। शिंस्के इस टाइम पर लिटरली मेंटली टूट चुका था, वो बहुत ज्यादा दुखी था एंड उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि उसके सामने जो भी आए वो उसे मार डाले एंड अपने इसी गुस्से के साथ शिंस्के कासल से निकल जाता है। सायूरी की कहानी सुन के नारुतो की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं कि तभी बाजी नारुतो से पूछते हैं क्या हुआ बच्चे। नारुतो कहता है कुछ नहीं सर जी, बस वो आंखों में मक्खी चली गई थी, आप कहानी को कंटिन्यू करो एंड प्लीज थप्पड़ मत मारना। बाजी नारुतो की कंडीशन को समझते हैं एंड उसे पास में से ही कुछ फल खाने के लिए ला कर देते हैं। अपनी पेट पूजा करने की वजह से नारुतो थोड़ा शांत होता है एंड थोड़ी देर बाद बाजी फिर से अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हयाशी ने उचिहा किंग को रोकने की कोशिश करी थी, बट उसको पता था कि इस टाइम उनसे दूर रहना ही सेहत के लिए अच्छा है। सीन कट होता है एंड हमको अकारी एंड काजेमारू को दिखाया जाता है एंड जैसा हमको लग रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। विलेज में किसी भी तरह की वॉर नहीं हो रही थी। इसके अपोजिट में अकारी एंड काजेमारू साओटोबी क्लैन के लीडर के बेटे के साथ एक ही टेबल पर बैठे हुए थे। हमको बताया जाता है कि साओटोबी क्लैन के लीडर का बेटा अपने पापा का लेटर लेके आया था उचिहा किंग के लिए एंड एक्चुअली में साओटोबी क्लैन के लीडर एंड साओटोबी क्लैन इस वॉर को लड़ना ही नहीं चाहते थे। उस लेटर में लिखा था कि हम दोनों ने बच्चों की तरह बिहेव करा है एंड काफी सारी गलतियां भी करी हैं, बट मैं नहीं चाहता कि हमारी गलतियों की सजा हमारे क्लैंस एंड पूरी दुनिया को मिले। इसलिए अगर मेरी तरफ से कोई भी गलती हुई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ एंड पीस के लिए अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाता हूँ एंड आई होप कि आपके दिल में भी सेम फीलिंग्स होंगी एंड हम दोनों मिलकर इस वॉर को खत्म करके द ग्रेट निंजा काउंसिल को दोबारा से स्टार्ट कर पाएंगे। ऑल्सो मैं मानता हूँ कि हम साओटोबी की पसंद जूस के मामले में काफी ज्यादा बेकार है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि उचिहास अपने गेस्ट को कैसा जूस पिलाते हैं। विद रिस्पेक्ट फ्रॉम द लीडर ऑफ साओटोबी क्लैन ताकेशी साओटोबी। फिर हमको साओटोबी क्लैन के लीडर ताकेशी साओटोबी के बेटे हाजिमे साओटोबी को दिखाया जाता है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा फनी टाइप का बंदा था एंड इसी वजह से अकारी भी उसकी बातों पर हंसने लग रही होती है। तभी काजेमारू हाजिमे से माफी मांगता है एज वो एक बहुत बड़ी उचिहास की आर्मी को लेकर हाजिमे से लड़ने के लिए आ गया था। हाजिमे कहता है कोई नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होती रहती हैं, वैसे भी मैंने सुना है उचिहास के दिमाग से चाकरा तो उनके घुटनों में होता है। मजाक मजाक। कुछ देर तक अकारी एंड हाजिमे बात करते रहते हैं एंड हंसी मजाक चलता रहता है। तभी काजेमारू कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, हम आपका मैसेज उचिहा किंग को जरूर पहुंचा देंगे एंड इतने में ही अकारी बीच में बोल पड़ती है हाँ हाँ हमें चलना चाहिए, वैसे भी अब तक मेरा छोटा भाई पैदा हो गया होगा। एंड अकारी की ये बात सुन के काजेमारू उसे बहुत ज्यादा गुस्से एंड डिसअपॉइंटमेंट से देख रहा होता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि अपने क्लैन की इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन अपने दुश्मन को ही बता दे। हाजिम कहता है ओ कांग्रेचुलेशन, जब भी उचिया कासल में पार्टी हो मुझे जरूर बुला लेना, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। अकारी कहती है बिल्कुल क्यों नहीं। एंड अकारी के इतना बोलते ही वहां पर जितने भी लोग खड़े थे उन्हें बहुत ज्यादा मैसिव चाकरा फील होने लगता है। वो चाकरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि कुछ लोग तो अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पा रहे थे एंड अपने आप अपने घुटनों पर आ गए थे। हमको दिखाया जाता है कि शिन्सके एक विंड स्टाइल jutsu का यूज करके उस विलेज में आ चुका था एंड आते ही उसने साउटोबी क्लैन के सोल्जर्स जो कि हाजिमे की प्रोटेक्शन के लिए आए थे उन्हें मार डाला था। शिन्सके इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसके गुस्से की वजह से काफी सारे उचिया क्लैन के मेंबर्स को भी चोट लग गई थी एंड उन्हीं में से एक अकारी का दोस्त भी था, इसीलिए अकारी उसे भाग के बचाने के लिए जाती है। शिन्सके धीरे धीरे सबको मारते हुए हाजिमे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसके सामने उसका भाई काजेमारू आ जाता है, बट जिससे पहले काजेमारू कुछ भी कह पाता शिन्सके विंड स्टाइल jutsu का यूज करके उसे बहुत दूर फेंक देता है। उचिया किंग को इतने गुस्से में देख के हाजिमे बहुत ज्यादा डर गया था एंड अपने आप को बचाने के लिए वो शिन्सके के ऊपर एक फायरबॉल jutsu का यूज करता है, बट शिन्सके विंड स्टाइल का यूज करके फायरबॉल को बीच में से ही काट डालता है। हाजिमे फिर से शिन्सके के ऊपर अटैक करने जा ही रहा था कि तभी शिन्सके अपनी विंड कटाना का यूज करता है एंड हाजिमे के सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। बाजी नारुतो को बताते हैं कि अब तक के लिए वॉर बस जूस एंड अपनी इज्जत के लिए लड़ी जा रही थी, बट अब इस वॉर में ब्लड गिरना चालू हो चुका था एंड अब ये रुकने वाला नहीं था। सो दोस्तों इसके साथ आज वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट्स में लिख दो पार्ट 9, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि तुम्हें इस सीरीज में मजा आ रहा है। एंड तब तक के लिए मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में या फिर किसी और क्रेजी वीडियो में। पीस आउट, बाय, सायोनारा।